है, धन धरती और राजपाट में 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर। दो बातें हैं मोटी मोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, साम्यवाद और पूंजीवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। इनकलाब जिंदाबाद, अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, संत रविदास अमर रहे, संत रविदास अमर रहे, प्रोफेसर जयराम प्रसाद सिंह अमर रहे, लक्ष्मण चौधरी अमर रहे, गणेश दास अमर रहे, लक्ष्मी राम शास्त्री अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, रामा स्वामी नाकर अमर रहे, फूलेराव ज्योति अमर रहे, सावित्री बाई अमर रहे, सावित्री बाई अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इमामगंज मतदाता जिंदाबाद, 90% लोग जिंदाबाद, 90% है कि आप लोग जो है राम आप लोग से कहना है सभी लोग दुख है और सभी लोग से आग्रह की पत्रिका जरूर ले लेंगे। और साथ ही साथ इनके जयंती के अवसर पर 3 फरवरी को डुमरिया में और 5 फरवरी को बांके बाजार में, 9 फरवरी को इमामगंज में और 24 फरवरी को शेरघाटी अनुमंडल पर और 25 फरवरी को गया समाहरणालय के सम्मुख इनकी जयंती मनाई जाएगी और उसमें धरना दिया जाएगा, जिसमें रेलवे लाइन का मांग, इमामगंज को जिला बनाने का मांग और गंगा नदी का पानी चतरक में ट्रक के पास और फल्गु नदी, बिलाजा नदी के पास गिरा करके सालों भर पानी पीने की व्यवस्था और सिंचाई की व्यवस्था हो। इन तमाम बातों के लिए धरना का कार्यक्रम है, जिसका नोटिस भी आप लोग को मिल जा रहा है। आप लोग सारे लोग मिलजुल करके जन्मदिन पर हम लोग सब उपस्थित हुए हैं और मनाएंगे और लोगों को भी आने का प्रयास करना चाहिए। अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 104वीं जयंती के अवसर पर एवं अमर शहीद जगदेव चौक इमामगंज की 21वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम तमाम लोग उनके विचारों को अनुयायी जो तमाम 90% के लोग हैं इस जगह पे एकत्रित हैं। सकुराबाद के कुरहारी ग्राम में हुआ था और यह पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद यह सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बन करके और इन्होंने आजीवन शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, हक अधिकार से दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष किया और इन्होंने संघर्ष करते हुए यह 1967 में पहली बार विधानसभा सदस्य बने। विधानसभा सदस्य बनने के बाद जब बिहार में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके मुखिया महामना प्रसाद सिन्हा हुए और तब इन्होंने उस समय जो अकाल का दौर चल रहा था, उस अकाल के दौर में जगदेव प्रसाद ने कहा कि पूरा बिहार जो है अकाल के चपेट में है और यहाँ के लोग अन्न के बिना मर रहे हैं। यहाँ के जो जानवर हैं किसानों के, उनका चारा नहीं मिल पाने की वजह से वे भूखे तड़प तड़प के मर रहे हैं। इसलिए सरकार से मैं यह प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि आप जो पटना में गोलघर में जो अनाज भरा हुआ है उसको आम दल के लिए खोल करके और बांट दिया जाए, जिससे इस अकाल के परिवेश में
सारे लोग जीवित बच सके। इस पर महाप्रसाद सिंह ने यह कहा कि यह संभव नहीं है, मैं यह पटना का गोलघर का जो अनाज है मैं इसको आमजन के लिए नहीं बांट सकता हूँ। तब इन्होंने जोर देकर कहा कि यदि आप इस अनाज को यहाँ के गरीबों के लिए नहीं बांट सकते हैं तो आपको इस गद्दी पर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य अधिकार नहीं है। और मैं इस विधानसभा में तब आऊंगा जब आपकी सरकार को गिरा दूंगा और जब वह स्थिति होगी तब मैं यहाँ आऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। 25 जनवरी 1968 को विधानसभा में जो है वह पहुंचे, अविश्वास प्रस्ताव लाया और उस अविश्वास प्रस्ताव में यह महाप्रसाद सिंह की जो सरकार थी वह सरकार गिर गई अल्पमत की वजह से। और 27 जनवरी को बिहार के प्रथम पिछड़ा का मुख्यमंत्री सतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, जो 3 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। और इसके बाद 3 दिनों के बाद बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। क्योंकि पहले यह तय हुआ था कि बिहार का मुख्यमंत्री बीपी मंडल होंगे, लेकिन कुछ संवैधानिक कारणों की वजह से जगदेव प्रसाद उप मुख्यमंत्री एवं बिजली घाटी के विभाग के मंत्री बने। और दोस्तों को जब इन्होंने मंत्री बना तो दलितों और पिछड़े आदिवासियों के लिए सभी के लिए जो है विकास का मार्ग जो है से खोल दिया। और इन्होंने JDS खान को बिजली मंत्री, RL लाल को पुलिस विभाग का मुख्य सचिव और एक आदमी और मंडल को जो है से सचिव बनाया गया। इस तरह से जो है से पद हड़पों और ऊंचे पदों पर पिछड़े दलितों को सम्मान के साथ बिठाया गया। और जगदेव प्रसाद का वह जो तमाम दबाए सताए हुए लोग थे और इन्होंने सर्वेक्षण करवाया बिहार के शिक्षा विभाग में और कृषि विभाग में, और सर्वेक्षण करके इन्होंने पता लगाया कि कौन जाति के लोग कितने प्रतिशत जो है से विभाग में कार्यरत हैं। और उन्होंने जब पता लगाया तो साफ पता चला कि देश के जो 90% लोग हैं उनकी जो आबादी है नौकरियों में वह मात्र 8-9% है। और जो ऊंची जाति जो सवर्ण के जो लोग हैं उनको हर विभाग में जो है 90% से ज़्यादा सीटों पर वे काबिज थे। और उसी के आधार पर उन्होंने आगे चल करके यह नारा दिया, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। इस तरह के नारा दिया। तो आज हम तमाम लोग 2 फरवरी के अवसर पर, उनके जन्म दिवस के अवसर पर इमामगंज में सभी लोग जो है 90% बहुजन के जो लोग हैं वह उनके आज 104वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। और साथ ही साथ सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि 5 सितंबर और 2 फरवरी को आप लोग इस जगह पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने हक अधिकार, अपने धन धरती में हिस्सेदारी के लिए यह जो आगाज होती है इस आगाज में आप उपस्थित होकर अपना सहभागी बने। और जो है से आप लोग को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग आज जो आए हुए हैं सभी लोगों को मैं 5 सितंबर का पत्रिका और जो है यह दिसंबर का पत्रिका, 2 पत्रिका आप लोग अवश्य लेकर के जाएंगे, ताकि जगदेव बाबू के बारे में पूरी बात जानने की जो है से आपको मौका मिल सके, आपको पढ़ करके जानकारी हासिल कर सके। तो इस तरह से दोस्तों जो आज बिहार में पूरे देश में चला हुआ है, पूरे देश में चला हुआ है ECG, आज आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि बिहार में दबाए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। और यह दबाने और सताने की जो प्रक्रिया है वह 3 माध्यम से आकलन करके होता है। पहला धार्मिक माध्यम से और दूसरा जो है समाज कि तुम्हारी जितना जनसंख्या है, तुम्हारी जितना आबादी है उतना तुम्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इसीलिए जगदेव बाबू ने जो है आंदोलन शुरू किया। और इनके आंदोलन जो 90% पर 4-5% के लोग, 10% के लोग जो कब्जा जमाए हुए थे उन लोगों को बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा कि हमारे पास जो आर्थिक
जो सरकारी संसाधनों हैं, जो ज़मीन है, जो नौकरियां हैं, जो व्यापार है, उन पर जो मेरा 90% अधिकार है, यह मेरा अधिकार हमारे हाथों से निकल जाएगा और हम उसी तरह से हो जाएंगे जैसे आम लोग हैं। जैसे आम लोग को जितना अधिकार जनसंख्या के अनुपात में अधिकार मिलेगा, उतना ही हमें भी अधिकार मिलेगा। और यही बात लोगों को बहुत खराब लगी और यही खराब लगने की वजह से इनकी जो है से 5 सितंबर 1974 को कांग्रेसी हुकूमत, कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार में पुलिस के द्वारा उनकी हत्या कर दिया गया। और उनका मंसूबा था कि जगदेव प्रसाद की हत्या कर देने के बाद जो जगदेव बाबू का शोषित क्रांति है, जो शोषित क्रांति है, वह क्रांति जो है से समाप्त हो जाएगी और जगदेव बाबू का जो शोषित क्रांति आगे नहीं चल पाएगा। लेकिन शोषित समाज दल, उनका जो धरोहर है, जो उनके ज़माने में पहली बार शोषित दल की स्थापना 7 अगस्त 1967 को हुआ था। और जब यह स्थापना किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं जिस लड़ाई का आज बुनियाद डाल रहा हूँ वह लंबी होगी, तगड़ी होगी, जुझारू होगी। उसमें 3 पीढ़ी के लोग आएंगे। प्रथम पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। अंतोगत्वा जीत हमारी होगी और यह होकर रहेगी, यह होकर रहेगी, यह बात कहा। और शोषित दल की सरकार जो है सो बना। इसके बाद 7 अगस्त को 1972 को पटना के अंजुमन हॉल में शोषित समाज दल, जो उत्तर प्रदेश के रामस्वरूप वर्मा, चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री जब हुए थे तो उनके सरकार में रामस्वरूप वर्मा वित्त मंत्री हुए थे और वह समाज दल चलाते थे उत्तर प्रदेश में। और बिहार में शोषित दल चलता था और लक्ष्मण जो थे वह समाज दल चलाते थे। और तीनों मिला करके शोषित समाज दल की स्थापना किया 7 अगस्त 1972 को। और तब से आज तक शोषित समाज दल का यह जो काला झंडा है, जो आप यह काला झंडा देख रहे हैं, यह 90% लोगों का प्रतीक करता है और प्रतिनिधित्व करता है। और 90% लोगों को 90% समान रूप से धन धरती और राजपाट में हिस्सेदारी दिलाना चाहता है। और इसी के लिए यह झंडा जो है से बना हुआ है और उनके ज़माने से है, आज तक है। यह जब तक शोषित क्रांति देश में पूरा नहीं हो जाता है, जब तक सभी लोगों को धन धरती और राजपाट में समान रूप से बराबरी का हिस्सा नहीं मिल जाता है, तब तक यह क्रांति चलता रहेगा, यह क्रांति चलता रहेगा। जय अर्जक, जय मूल निवासी। आज हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद 104वीं जयंती पर उपस्थित हैं इस जगदेव चौक इमामगंज में। और मैं आप सबों से आग्रह और निवेदन करता हूं कि यहाँ तथाकथित लोग जो शहीद जगदेव चौक इमामगंज के नाम को लेकर के विवाद पैदा करना चाहते हैं, वैसे लोगों से भी और आप सबों से भी आग्रह और निवेदन करते हैं कि तथाकथित लोग कि इसको लेकर के कोशिश कर रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि आप अभी भी तेज जाएं और नहीं तो देख लीजिए भीमा कोरेगांव किस तरह से हुआ था। अंत में कहना चाहते हैं, जब तक आप अपना हक और अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा तब तक आपके लिए कोई आवाज़ नहीं बनेगा। बार बार बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी पैदा नहीं लेंगे। हर कोई चाहता है कि हमारे पड़ोस में भगत सिंह पैदा हो, मगर ये नहीं कोई चाहता है व्यक्ति कि भगत सिंह वो हमारा बेटा हो, हमारा भतीजा हो, कोई नहीं चाहता। सब चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो मगर पड़ोस में पैदा हो। यहाँ पे आए तमाम गार्जियनों से, छात्र नौजवान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीका से शोषित वंचितों का दमन किया जा रहा है तो इसके लिए खुल करके बोले। मेरा जन्म इमामगंज में हुआ है और जब हम अपने स्कूलिंग लाइफ में थे तो जब स्कूल जाते थे तो उस समय से देखते कुछ लोग तो इमामगंज से जो जगदेव जी के नारा को बुलंद किए, उस समय से हम लोग देखते थे। हम लोग को भी जिज्ञासा होता था कि आखिर ये क्या चीज़ हो रहा है। उस समय से देखते देखते यहाँ पर एक उनका चौक का नामकरण किया गया, बीच में कुछ बाधाएँ भी आई। अभी जब वर्तमान में हम लोग देखते हैं तो हम लोग इमामगंज से हम लोग ने सड़क, सदन, ब्यूरोक्रेट्स हर जगह पर मेरी भागीदारी है। लेकिन भागीदारी हमारी कहाँ कम जा रही है। जब इनकी जयंती मनाने की ज़रूरत होता है
जो हमारे पास आते हैं यहाँ मूल्यांकन करके चले जा रहे हैं। इनका हम लोग कुछ ना कुछ अब बड़े पैमाने पर करें, प्रभात फेरी का आयोजन करें, इनके माध्यम से कुछ ऐसा चीज़ करें जो हमारे छात्र युवा हमारे हक अधिकार की बात को बुलंद किया जाए। तो हम लोग कुछ अगले साल से मेरा सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन होगा कि इसके पहले जब भी हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं उसके 10 दिन पहले एक बैठक का आयोजन हो। अब हम लोग के पास कभी ऐसा कोई कमी नहीं रह गया है कि हम लोग ना फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, न सड़क पे कमज़ोर हैं, न संसद में कमज़ोर हैं। हम लोग ऑलरेडी यहाँ से 2 विधायक दुर्भाग्य रहा कि हम लोग इमामगंज के विधायक नहीं बना पाए। तो कुछ ऐसा हम लोग मजबूती दें कि हमारा समाज, हमारा लोग मजबूत हो और हम इनके नारा को, इनके पद चिन्हों पे और आगे बढ़े। जय हिंद, नमस्कार। 90% के नौजवान छात्रों, भारतीय माताएं बहनें, सारे लोग एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।